Hello students, I am Nagend Pratap Singh, your math teacher. Today I am going to solve the question number 4 of exercise 3.2. First of all, see the question. Which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. इसका मतलब ये है कि ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होता है ग्राफिकली मेथड के केवल दो ही कंडीशन में। पहला, इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, उसमें इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन एक होता है। दूसरा जो कंडीशन आता है, a1/a2 इज नॉट a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और इसमें आपकी कोइंसिडेंट लाइन बनती है। इक्वेशन कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन मेनी होता है, और पहले वाले कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रा होता है ग्राफ पे। तो आपको यही देखना है कि यदि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तब आपको ग्राफ पे ड्रा करना है, यदि नहीं है तो ग्राफ पे ड्रा नहीं करना है। हम पहला देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये पहला इक्वेशन है, और पहले का ही जो दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तब क्या करेंगे, इनके रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे। a1/a2, b1/b2, c1/c2 के जो रेशियोज हैं इनको हम कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट टर्म को हम करते हैं कंपेयर। उसके बाद पहले इक्वेशन का x वेरिएबल का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का x वेरिएबल का कोफिशिएंट को एक दूसरे से करते हैं। पहले इक्वेशन के y वेरिएबल का कोफिशिएंट और दूसरे इक्वेशन के y वेरिएबल के कोफिशिएंट के रेशियोज का हम कंपेयर करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कि a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। अब इसमें देखिए a1 क्या है, तो a1 इक्वेशन फर्स्ट का होगा, x वेरिएबल का कोफिशिएंट। यहाँ x वेरिएबल का कोफिशिएंट कुछ दिया है, नहीं दिया तो हम 1 मान लेंगे, 1 हमने लिख दिया। a2 क्या है इसमें, तो सेकेंड इक्वेशन में चलेंगे, और इस x वेरिएबल का यहाँ कोफिशिएंट क्या दिया है 2, तो हमने 2 लिख लिया। अब b1 देखते हैं, तो b1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन के y वेरिएबल का कोफिशिएंट, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब b2 क्या होगा, तो सेकेंड इक्वेशन के y वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, जो मल्टीपल है 2, वो हो गया। c1 क्या है, कांस्टेंट टर्म इक्वेशन फर्स्ट का 5, और c2 सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है 10। अब इसमें जो लोएस्ट टर्म में हो सकता है उसको हम पहले करेंगे। 1/2 लोएस्ट टर्म में है, 1/2 भी है, और c1/c2 का 5/10 है, तो इसको जब लोएस्ट टर्म में हम करेंगे तो 1/2 आएगा। अब इसमें आपको कौन सा कंडीशन मिल रहा है ग्राफिकली मेथड का, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सबके जो ये हम कोफिशिएंट लिए हैं और इनकी जो वैल्यू जा रही है वो सेम आ रही है, तो सेम आ रही है, इसका मतलब कौन सा कंडीशन इसमें है, दूसरा कंडीशन है। क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा, और लाइन ग्राफ पे कैसी बनेंगी, कोइंसिडेंट। तो अब इसको हमको लिखना पड़ेगा कि द पेयर ऑफ दीज इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट हो गया तो इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। अब ग्राफ पे ड्रा करने के लिए पहले और दूसरे इक्वेशन के लिए हम टेबल बनाएंगे, और x और y दोनों टेबल के लिए x और y के दो हम क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे। अब देखिए दोनों के लिए हमने यहाँ टेबल बना दिया। ये पहले इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, और ये दूसरे इक्वेशन के लिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये पहले ही आपको हम बताए थे कि यदि x की वैल्यू आप कुछ रखते हैं तो y का निकलेगा, यदि y का कुछ वैल्यू आप रखते हैं तो x का निकलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि जो हमने रखा वही आपको भी रखना है। अब देखिए, यदि फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखा जाता है तो y की वैल्यू 5 आएगी। और कैसे निकलता है ये पिछले वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ। y की वैल्यू यदि 1 लेते हैं,
यदि x की वैल्यू दूसरी 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक उसी तरह दूसरे टेबल के लिए देखिए, यदि इसमें हम x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 0, और x की दूसरी वैल्यू यदि हम 3 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 2। अब इस तरह से दोनों इक्वेशन के लिए x और y के दो आपके वैल्यूज निकल गए। अब इनको हमको ग्राफ पे ड्रा करना है। देखिए ये सभी पॉजिटिव है, ठीक। यदि केवल पॉजिटिव होते हैं तो केवल आपको x पॉजिटिव और y पॉजिटिव का भी यदि आप ड्रा कर देते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। अब देखिए ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया, जीरो ऑरिजिन हो गए, या फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है। पहला इक्वेशन के लिए हम देखते हैं तो x की वैल्यू क्या लिए हैं 0, ये x की वैल्यू देख रहे हैं ना, x पॉजिटिव यहाँ 0 आ गया, और y का क्या लिए हैं 5, तो y पॉजिटिव किधर है आपका इधर है, यानी ये जो है ये आपका 0 5 जो कोऑर्डिनेट्स है लिख दिया जाता है। दूसरा देखिए x की वैल्यू 1 है, 1 यहाँ है, y की वैल्यू 4 पॉजिटिव तो 4 यहाँ है, देख रहे हैं इसके सिधाई में आएगा, इसे ये सिधाई में ऐसे आएगा। यहाँ हमने लिख दिया 1,4, ये सेकेंड क्या हो गया आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे मिलाएंगे। मिलाने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप थोड़ा सा स्केल से मिलाएंगे, इसको हमने मिला दिया, ठीक। ये पहले इक्वेशन के लिए हो गया। अब दूसरे इक्वेशन के लिए देखिए, आपको मालूम है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 में जो लाइनें बनती हैं कोइंसिडेंट, यानी दोनों इक्वेशन के लिए जो दो लाइनें हम ड्रा करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर से जाएगी। अब दूसरे इक्वेशन के लिए हम देखते हैं, इसमें x की वैल्यू क्या है 5, हमने 5 यहां ले लिया, यहाँ x की वैल्यू 5 है तो हमने x एक्सिस जो पॉजिटिव है यहाँ हमने 5 ले लिया। अब y की क्या है 0, तो ये y पॉजिटिव है, इसका 0 यहाँ है, तो ये जो x एक्सिस पे 5 है अब आपका यहाँ आएगा, ठीक। ये आपका 5 0 हो गया। अब दूसरा देखते हैं, x की वैल्यू 3 पॉजिटिव है, हमने 3 यहाँ ले लिया 3, ठीक। अब y का देखना कितना है 2, तो y पॉजिटिव हमारा इधर है, तो ये आपका लमसम ऐसे आएगा, यहाँ आएगा। इसके भी कोऑर्डिनेट लिख दिया और इसके भी कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम मिलाएंगे। जब इसको हम मिलाएंगे तो आप ध्यान से, आप स्केल से मिलाएंगे सीधा, तो जब ऐसे हम मिलाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये लाइन जो है सेकेंड इक्वेशन की जो लाइन ग्राफ पे हम ड्रा कर रहे हैं वो पहली लाइन के ऊपर से होके गुजर रही है। यदि दो अलग अलग कलर्ड पेन होता तो ये आधा इसको दर्शा दिया जाता, आधा इधर, यानी इन दोनों इक्वेशन के लिए जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं इनकी जो लाइनें ड्रा हो रही हैं वो कोइंसिडेंट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर से गुजर रही हैं। तो इस तरह से आपको पेयर ऑफ इक्वेशन देखना था, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। यदि कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली भी शो करना है, जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। अब आपको क्या करना है कि इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं 3 और, जैसे मैं बता देता हूं। दूसरा का पहला इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 8 और इसका दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तीसरा जो क्वेश्चन है उसका पहला इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और इसका दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसी का चौथा जो क्वेश्चन है उसका पहला इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 और चौथे का जो दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको आप इनके रेशियोज़ को a1/a2, b1/b2, c1/c2 के रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे और तब बताएंगे कि ग्राफिकली मेथड के तहत पहले कंडीशन में आता है, दूसरे कंडीशन में आता है या तीसरे कंडीशन में। पहले और दूसरे कंडीशन में आता है तब तो कंसिस्टेंट इक्वेशन होगा और तीसरा जो आपका कंडीशन होता है उसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होता है। और उसका कैसा होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। और ऐसे इक्वेशन के लिए जो लाइनें ड्रा होती हैं ग्राफ पे वो पैरेलल होती हैं और उसका एक भी सलूशन नहीं होता है। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा
और इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको स्वयं करना है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।